आज हम प्रस्तुत प्रेजेंटेशन में उपभोग तथा व्यापार की शर्तों पर साधन संचय या वृद्धि के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। व्यापार पर वृद्धि के प्रभाव। साधन संचय अथवा वृद्धि के उत्पादन प्रभाव निर्यात्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के व्यवहार पर बल दिया जाता है। निर्यात्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने से व्यापार की मात्रा बढ़ती है और आयात्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने से व्यापार की मात्रा घटती है। जॉनसन ने साधन वृद्धि के उत्पादन प्रभावों के 5 प्रकार बताए हैं। सर्वप्रथम तटस्थ। जिस वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्यात्य और आयात्य वस्तुओं का उत्पादन एक ही जैसे अनुपात में बढ़ता है वह वृद्धि तटस्थ वृद्धि कहलाती है। दूसरा है व्यापार उलट झुकाव, एंटी ट्रेड बायस्ड। जिस वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्यात्य वस्तुओं की अपेक्षा आयात्य वस्तुओं का उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ता है वह व्यापार उलट झुकाव अर्थात आयात झुकाव वृद्धि होती है। तीसरा व्यापारानुकूल झुकाव, प्रो ट्रेड बायस्ड अथवा निर्यात झुकाव। जिस वृद्धि के परिणाम स्वरूप आयात्य वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा निर्यात्य वस्तुओं का उत्पादन अधिक अनुपात में बढ़ता है वह व्यापारानुकूल झुकाव अथवा निर्यात झुकाव वृद्धि होती है। चौथा अति व्यापारानुकूल झुकाव अथवा अति निर्यात झुकाव। यह वह वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप आयात्य वस्तुओं का घरेलू उत्पादन घट जाता है। और आखिरी है अति व्यापार उलट झुकाव अथवा अति आयात झुकाव, अल्ट्रा एंटी ट्रेड बायस्ड। वृद्धि वह होती है जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात्य वस्तुओं का उत्पादन घट जाता है वृद्धि के उत्पादन प्रभावों की जॉनसन ने कुछ मान्यताएं ली हैं। ये मान्यताएं निम्नलिखित हैं। 2 देश हैं ए और बी। देश ए घरेलू माना गया जिसमें आर्थिक वृद्धि होती है। उत्पादन के 2 ही साधन हैं, श्रम और पूंजी, और 2 ही वस्तुएं एक्स और वाई हैं। एक्स वस्तु पूंजी गहन और वाई वस्तु श्रम गहन है। वस्तु एक्स निर्यात्य है और वस्तु वाई आयात्य वस्तु है। व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय शर्तें स्थिर रहती हैं, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता और विशिष्टीकरण अपूर्ण है। इन मान्यताओं के दिया होने पर हम निम्न रेखा चित्र से उत्पादन पर वृद्धि के प्रभाव देख सकते हैं। वृद्धि के उत्पादन प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। निम्न रेखा चित्र में हम देखें तो निर्यात्य ए एक्सपोर्टेबल ए को तथा पूंजी को क्षैतिज अक्ष पर और निर्यात्य बी तथा श्रम को अनुलंब अक्ष पर अर्थात वाई अक्ष पर नापा गया है। वृद्धि से पहले की स्थिति में बी ए उत्पादन संभावना वक्र है और व्यापार की शर्तों की रेखा एम एक्स है जो उत्पादन संभावना वक्र बी ए को पी बिंदु पर स्पर्श करती है। श्रम अथवा पूंजी अथवा इन दोनों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप आर्थिक वृद्धि से उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है। चित्र में उत्पादन संभावना वक्र दिखाया नहीं गया है लेकिन ये खिसकने के बाद बी ए से ऊपर की ओर किसी स्थिति पर होगा। वृद्धि के बाद की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तों की रेखा M1 X1 पर हो सकती है। चित्र में इसके केवल
उत्पादन बिंदु दिखाए गए हैं जिन पर उत्पादन संभव हो सकता है। अब यह मान लिया गया कि M1 X1 रेखा उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श करती है जो प्रत्येक उत्पादन बिंदु को निर्धारित करता है। व्यापार की शर्तें स्थिर हैं क्योंकि M1 X1 रेखा Mx के समानांतर ही है। साधन वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब उत्पादन बिंदु P सरक कर N पर चला जाए तो वृद्धि तटस्थ मानी जाएगी क्योंकि निर्यातियों तथा आयातियों के अनुपात अपरिवर्तित रहते हैं। यह ऐसी स्थिति है जब पूंजी तथा श्रम आनुपातिक रूप से बढ़ते हैं और BA के समानांतर गति करता हुआ उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर सरक जाता है। यदि नया उत्पादन बिंदु N तथा L के बीच स्थित हो तो वृद्धि निर्यात झुकाव अथवा व्यापारानुकूल झुकाव होगी। यह इस बात का परिणाम है कि निर्यातियों के उत्पादन में पूंजी का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग होता है। यदि नया उत्पादन बिंदु L तथा X1 की रेंज में आता है तो वृद्धि अति निर्यात झुकाव अथवा अति व्यापारानुकूल झुकाव होगी। यह तब होगी जब श्रम की पूर्ति में कोई वृद्धि ना हो और पूंजी की पूर्ति बढ़ जाए। दूसरी ओर तटस्थ बिंदु N के ऊपर को गति आयात झुकाव वृद्धि को प्रदर्शित करती है। यदि नया उत्पादन बिंदु गिरकर N तथा R के बीच आ जाए तो वृद्धि आयात झुकाव अथवा व्यापार उलट झुकाव होगी। यदि नया बिंदु R M1 रेंज में स्थित हो तो वृद्धि अति आयात झुकाव अथवा अति व्यापार उलट झुकाव होगी। इसका कारण यह है कि पूंजी की पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं होती और श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। आगे वृद्धि के उपभोग प्रभाव आयातियों के घरेलू उपभोग के व्यवहार पर बल देते हैं। जब आयातियों का उपभोग बढ़ता है तो व्यापार की मात्रा बढ़ने लगती है और जब निर्यातियों का उपभोग बढ़ता है तो व्यापार की मात्रा घटने लगती है। जॉनसन ने साधन वृद्धि के उत्पादन प्रभावों की भांति ही साधन वृद्धि के उपभोग प्रभाव भी 5 प्रकार के बताए हैं। प्रस्तुत रेखा चित्र में इन सभी प्रभावों को देखा जा सकता है। वृद्धि से पहले की स्थिति में अर्थव्यवस्था बिंदु P पर उत्पादन करती है और उपभोग बिंदु C पर करती है, जहां व्यापार शर्तों की MX रेखा समुदाय उदासीनता वक्र CI को स्पर्श करती है। वृद्धि के बाद की स्थिति में अर्थव्यवस्था बिंदु N पर उत्पादन करती है और उपभोग बिंदु नए उत्पादन संभावना वक्र M1 X1 पर कहीं भी हो सकता है। MX रेखा वक्र M1 X1 के समानांतर है जो बताती है कि व्यापार की शर्तें स्थिर है। यह मान लिया गया है कि K, G तथा H आदि बिंदुओं पर M1 X1 रेखा को एक विभिन्न समुदाय उदासीनता वक्र स्पर्श करता है। यदि नया उपभोग बिंदु मूल बिंदु में से गुजरने वाले आय उपभोग वक्र के बिंदु G पर स्थित है तो उपभोग प्रभाव तटस्थ है। यदि C क्षेत्र GH में चला जाता है तो उत्पादन प्रभाव निर्यात झुकाव होगा। यदि C बिंदु क्षेत्र H M1 में चला जाता है तो उपभोग प्रभाव अति निर्यात झुकाव होगा। दूसरी ओर C बिंदु G के क्षेत्र में यदि चला जाए तो उपभोग प्रभाव आयात झुकाव होगा और यदि C बिंदु के X1 क्षेत्र में चला जाता है तो उपभोग प्रभाव अति आयात झुकाव होगा। यदि जनसंख्या में परिवर्तन के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और वृद्धि की किस्म आयातों की मांग की औसत आयलोच पर निर्भर करेगी।
यदि विलास वस्तुओं के आयात होंगे तो वृद्धि व्यापारानुकूल झुकाव होगी। यदि आवश्यक वस्तुओं के आयात होंगे तो वृद्धि व्यापार उलट झुकाव होगी। और यदि घटिया वस्तुओं के आयात होंगे तो वृद्धि अति व्यापार उलट झुकाव होगी। और यदि घटिया वस्तुओं के निर्यात होंगे तो वृद्धि अति व्यापारानुकूल झुकाव हो जाएगी। वृद्धि के मिश्रित प्रभाव भी देखे जा सकते हैं, जिनमें उपभोग प्रभाव एवं उत्पादन प्रभाव मिश्रित होते हैं, जिन्हें हम व्यापार के कुल प्रभाव कहते हैं। वृद्धि के मिश्रित उपभोग एवं उत्पादन प्रभावों अथवा वृद्धि के कुल प्रभावों को वृद्धिशील देश के प्रस्ताव वक्र के सरकने के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इसे निम्न रेखा चित्र में दिखाया गया है। देश ए में वृद्धि होती है, जिसका वृद्धि से पहले का प्रस्ताव वक्र OA है। चित्र को सरल बनाने के उद्देश्य से वृद्धिहीन देश बी का प्रस्ताव वक्र इसमें हमने नहीं दिखाया। OT रेखा की ढलान बताती है कि व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय शर्तें स्थिर हैं। जब उत्पादन तथा उपभोग दोनों ही पक्ष में वृद्धि तटस्थ होती है तो वृद्धि का कुल प्रभाव तटस्थ होता है। इसका पता इस बात से चलता है कि प्रस्ताव वक्र DA बाहर की ओर दाएं को सरककर ON पर चला गया। प्रस्ताव वक्र DA नहीं है, इसका नाम OA है। प्रस्ताव वक्र OA खिसककर दाईं ओर ON बन गया और इसने व्यापार की शर्तों की रेखा OT को E से अब E0 पर काटा है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यापार की कुल मात्रा बढ़ गई है। वृद्धि का कुल प्रभाव उस स्थिति में निर्यात झुकाव अथवा व्यापारानुकूल झुकाव होता है जब उत्पादन तथा उपभोग दोनों ही प्रभाव निर्यात झुकाव हो अथवा उत्पादन प्रभाव निर्यात झुकाव हो और उपभोग तटस्थ हो, या फिर उत्पादन प्रभाव तटस्थ हो और उपभोग प्रभाव निर्यात झुकाव हो। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि प्रस्ताव वक्र बाहर की ओर सरककर OX पर चला जाता है, जो व्यापार शर्तों की रेखा को E1 पर काटता है। इससे पता चलता है कि व्यापार की मात्रा बढ़ चुकी है, क्योंकि उत्पादन तथा उपभोग दोनों ही पक्षों में उत्पादन पक्ष या उपभोग पक्ष में व्यापारानुकूल झुकाव है। वृद्धि का कुल प्रभाव उस स्थिति में आयात झुकाव होगा जब उत्पादन तथा उपभोग दोनों ही प्रभाव आयात झुकाव हों, अथवा उत्पादन प्रभाव आयात झुकाव हो और उपभोग प्रभाव तटस्थ हो, या फिर उत्पादन प्रभाव तटस्थ हो और उपभोग प्रभाव आयात झुकाव हो। यह इस बात से स्पष्ट होगा कि प्रस्ताव वक्र अंदर की ओर सरककर OM पर आ जाता है, जो व्यापार शर्तों की रेखा को E' पर काटता है। इससे पता चलता है कि व्यापार की मात्रा घट गई है, क्योंकि उत्पादन तथा उपभोग दोनों ही पक्षों में अथवा उत्पादन पक्ष में व्यापार उलट झुकाव है। जब उत्पादन पक्ष में अति आयात झुकाव हो तो परिणाम स्वरूप व्यापार शेष पर अति आयात झुकाव आता है। इसका मतलब है कि कुल उत्पादन तथा आयात्य वस्तुओं की मांग की अपेक्षा आयात्य वस्तुओं का घरेलू उत्पादन अधिक बढ़ता है। इसके परिणाम स्वरूप आयात्यों तथा निर्यात्यों में निरपेक्ष कमी होती है, जिससे व्यापार की मात्रा घट जाती है। यह इस बात से स्पष्ट है कि प्रस्ताव वक्र अंदर की ओर सरककर OUM पर आ जाता है और व्यापार शर्तों की रेखा को E" पर काटता है। इसी प्रकार उत्पादन पक्ष में अति निर्यात झुकाव के परिणाम स्वरूप व्यापार शेष पर अति निर्यात झुकाव आ जाता है। इसका मतलब है कि निर्यात झुकाव के अंतर्गत निर्यात्य वस्तुओं का उत्पादन अधिक बढ़ता है और आयात्य वस्तुओं की मांग कुल उत्पादन से अधिक मात्रा में बढ़ती है। इससे व्यापार की मात्रा निरपेक्ष रूप से बढ़ जाती है और यह इस बात से स्पष्ट है कि प्रस्ताव वक्र बाहर की ओर सरककर OUX पर चला जाता है और व्यापार शर्तों की रेखा OT को E2 पर काटता है। व्यापार की शर्तों पर वृद्धि के प्रभाव को हम नेक्स्ट PPT में अध्ययन करेंगे।